एक्सेलसियर न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं रुतेश गुप्ता। दर्शकों, एक बार फिर से मैं आपको आज वेयर हाउस नेहरू मार्केट की तरफ जो है लेकर जा रहा हूं और आपका ध्यान इस ओर केंद्रित करना चाहता हूं कि जिस तरह से गवर्नमेंट ने जो है बार बार यहां पर इशारा कर दिया है कि यहां पर जितनी भी इमारतें हैं वो सेफ नहीं है, और गवर्नमेंट ने इस ओर भी संकेत दे दिए कि जल्दी जो है इन इमारतों को गिराया जाएगा और यहाँ पर इंडिया हैबिटेट सेंटर का निर्माण किया जाएगा। नेहरू मार्केट जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा वेयर हाउस है, जहां 1950 के दशक से इस क्षेत्र में फर्म्स काम कर रही हैं। बाजार में स्थित 3 भवनों में 72 क्वार्टर और 54 से अधिक दुकानें हैं, जिनका निर्माण 1950 के दशक की शुरुआत में किया गया था। सरकार की योजना है कि वेयर हाउस नेहरू मार्केट को किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित करने और जम्मू शहर के आसपास ने चिन्हित स्थल पर लगभग 210 व्यापारियों दुकानदारों का पुनर्वास करने की है। इसके लिए 2 से 3 साइट्स की पहचान की जा चुकी है और इस संबंध में अंतिम निर्णय का इंतजार है। डबल स्टोरी ब्लॉक्स में सरकारी क्वार्टर्स में रहने वाले लगभग 132 परिवारों के अलावा दुकानों को अन्य स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा। आपको बता दें कि सबसे पहले 2012 के दौरान 2 ब्लॉक्स को असुरक्षित घोषित किया गया था। 11 सितंबर 2015 को जेडीए ने मूल्यांकन के बाद वेयर हाउस में अनसेफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स के संबंध में डिवकॉम जम्मू को रिपोर्ट भेजी थी और एशिया होटल के पीछे नेहरू मार्केट क्षेत्र और आसपास के पुराने आरटीओ कार्यालय में रहने वालों की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त की थी। समिति ने सरकारी कर्मचारियों और कुछ कश्मीरी माइग्रेंट्स को आवंटित 72 सरकारी क्वार्टर्स की भी पहचान की थी। इसके बाद 29 सितंबर 2016 को वाइस चेयरमैन जेडीए ने स्टेट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर व डिप्टी डायरेक्टर को एक पत्र लिखा था और यहां की स्थिति के बारे में अवगत करवाया था। जेडीए ने 28 सितंबर 2022 को फिर से व्यापक प्रचार के लिए समाचार पत्रों में सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित किए थे, जिसमें व्यापारियों दुकानदारों सहित यहां रहने वालों को असुरक्षित इमारतों को खाली करने के निर्देश दिए गए थे। और उसके बाद जेडीए द्वारा वेयर हाउस नेहरू मार्केट में विभिन्न स्थानों पर 4 नोटिस बोर्ड लगाए गए थे और बिना किसी देरी के इन अनसेफ स्ट्रक्चर्स को खाली करने के लिए कहा गया था। सर, जिस तरह से वेयर हाउस नेहरू मार्केट की बात करें तो यहाँ की बिल्डिंग्स को जो है असुरक्षित घोषित कर दिया गया है। जेडीए द्वारा बार बार जो है इस ओर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। बार बार वो कह रहे हैं कि इनको खाली कर दिया जाए और जो यहाँ के व्यापारी हैं उनको भी कंपनसेट किया जाएगा। 2 से 3 साइट्स जो है वो देखी जा रही हैं, उनको वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। क्या कहना चाहते हैं? और मैं ये बताऊं कि वेयर हाउस नेहरू मार्केट का जो एरिया है वो विक्रम चौक से लेके एशिया तक है। तकरीबन 800 दुकानें हैं। उसमें से कुछ एरिया जो डबल स्टोरी एरिया है और ऊपर फैमिली क्वार्टर्स हैं और नीचे दुकानें हैं, और वो जो है गवर्नमेंट ने जो बोर्ड लगाया है जेडीए डिपार्टमेंट ने अनसेफ का, मैं समझता हूँ 1960 से वेयर हाउस बना हुआ है और टाइम पे अगर गवर्नमेंट ने इसकी रिपेयरिंग की होती तो मुझे नहीं लगता कि आज जो है बिल्डिंग जो इस तरह के हालात बने हुए हैं वो नहीं बनते। और जेडीए जो है बोर्ड लगाने से अपनी जिम्मेदारी जो मुक्त कर रहा है, और मैं समझता हूँ बोर्ड लगाने से किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी जो है मुक्त नहीं होनी चाहिए, अथवा ये होना चाहिए कि आप जो है 130 जो ऊपर फैमिली क्वार्टर्स हैं जो स्टेट डिपार्टमेंट के हैं उनको शिफ्ट इमिडिएटली किया जाना चाहिए। और जो हमारी व्यापारियों की दुकानें हैं, आप एक समझना चाहिए गवर्नमेंट को कि जो व्यापारी वर्ग जो है अपना काम कर रहा है 1960 से, उन्होंने लिमिट ले रखी है। अपने बैंक जो है बैंकों से लिमिट ले रखे है, लोन ले रखा है अपने घरों को गिरवी करा के, और किसी ने गोल्ड का लोन ले रखा है, किसी ने अपनी घरों को गिरवी रखा के वो जो है अपने व्यवसाय कर रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, टैक्स कलेक्ट करके सरकार को दे रहे हैं। मैं समझता हूँ व्यापारी वर्ग वो रीढ़ की हड्डी है, सरकार की एक किस्म की रीढ़ की हड्डी है, जो भारत निर्माण के लिए जो एक अहम हिस्सा है। जी, गवर्नमेंट तो ये भी इशारा कर रही है कि आपको 2 से 3 साइट्स जो है वो गवर्नमेंट देख रही है, वहां पर जो है शिफ्ट किया जाएगा, तो वहां से भी जो है आप भारत निर्माण में हिस्सा दे सकते हैं। देखो, ऐसा है कि एक तरफ आप उजाड़ के और आप बोलोगे कि हम जो है शिफ्ट करके और उनको जो है सुचारू रूप से काम कर पाएंगे, वो नहीं होता है। हैबिटेट सेंटर जो है वो भी बनाने की तरफ जो है इशारा किया जा रहा है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं?
देखो, जब ये 2000 मुझे याद है 2014 और 2015 की बात है, उस समय मैं जनरल सेक्रेटरी था, तब भी ये हैबिटेट सेंटर की बात हुई थी, तो हमने इसका विरोध किया था। हमने ये बोला था कि आपके पास यहाँ पे ही CAPD का ऑफिस है, डायरेक्टर फूड सप्लाई का ऑफिस है, उन्होंने यहाँ पे ही वेयर हाउस के अंदर साइड पे उन्होंने नई बिल्डिंग बनाई है। अगर आपने ये हैबिटेट सेंटर बनाना है एक, तो दूसरी तरफ आप CAPD की बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं। आप दूसरी तरफ देखो, इन्होंने साबरमती लेक की बात की थी। वहाँ मैं कह रहा हूँ लाखों कनाल जगह जो है लोगों ने इलीगल ऑक्युपाइड की हुई है, एंक्रोचमेंट की हुई है, वहाँ पे उनका ध्यान नहीं है। आपका स्टेट लैंड पे लोगों ने वो घर बनाए हुए हैं, और आप देखो बठिंडी एरिया जो फॉरेस्ट एरिया है, गवर्नमेंट का एरिया है, वहाँ लोगों ने एनक्रोच की हुई है, वहाँ पे इनका ध्यान नहीं है। रोशनी एक्ट की जो लाखों कनाल जगह जो जी। है इलीगल तरीके से जो स्टेट लैंड एनक्रोच की हुई है, वहाँ पे इनका ध्यान नहीं है। जो लोग, हम JDA के पक्के किराएदार हैं, 60 साल से किराया दे रहे हैं, और उनका ध्यान जो है, जो टैक्स कलेक्ट करके सरकार को दे रहा है, जो मतलब कि स्टेट की जो है मिनिमम मैक्सिमम टैक्स जो है हम लोग दे रहे हैं। जी। दो गवर्नमेंट को क्या कदम उठाने चाहिए? क्या गवर्नमेंट को यहाँ पर हैबिटेट सेंटर नहीं बनाना चाहिए? क्या गवर्नमेंट को यहाँ पर बिल्डिंग्स जो है वो खाली नहीं करवानी चाहिए? क्या करना चाहिए गवर्नमेंट देख, को? देखो 200 करोड़ रुपए का जो है हर महीने टैक्स देते हैं हम सरकार को, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंटर का हो, और भी जितने भी रूप में है एम्प्लॉयमेंट जनरेट हम कर रहे हैं। आप देखो, आप बाहर से इन्वेस्टमेंट बुला रहे हो, इंडस्ट्री बुला रहे हो, आप यहाँ पे आओ, जमीनें लो, आप ये करो वो करो, और जम्मू के जो बसे हुए लोग हैं आप उनको उजाड़ने की बात कर रहे हैं। ये कैसा वातावरण, जो एडमिनिस्ट्रेशन के बैठे हुए लोग जो हैं वो किस तरह का वातावरण बनाना चाहते हैं? एक इसी बीच में अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, अगर कोई बिल्डिंग गिर ही जाती है जिसमें फैमिलीज रह रही हैं, तो इसकी जिम्मेदारी जो है ना तो डिपार्टमेंट लेगा, ना ही सरकार लेगी। जिम्मेदारी जो है, जिस तरह से नोटिस बोर्ड पर साफ शब्दों पे लिखा है कि जिम्मेदारी जो है वहां पर रहने वाले लोगों की होगी। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखो, ये साफ तौर पे है कि गवर्नमेंट जो है व्यापारियों को इस तरह उजाड़ नहीं सकती। ये किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के कानून में नहीं लिखा हुआ है कि आप उनको उजाड़ कर नई जगह बसाया जाए। हाँ, गवर्नमेंट अगर बीच का रास्ता अपनाना चाहती है, तो आप हमें ओनरशिप राइट दे दीजिए, हम अनसेव को सेव कर देंगे। आप हमें मालिकनामा हक दीजिए ना। जिस तरह से आप गांधीनगर की कॉलोनी को फ्री होल्ड कर रहे हैं, बाकी कॉलोनियों को फ्री होल्ड कर रहे हो, आप वेयर हाउस नेहरू मार्केट को ओनरशिप राइट दीजिए, हम खुद ही सेव कर लेंगे। हम पिलर से उसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे, जो आपका ऊपर वाला पोर्शन है उसको तोड़ दो, और नीचे जो दुकानें हैं वो हम पिलर से सेव कर लेंगे, हमें आता है करना। गवर्नमेंट अगर आपको बोलती है बार बार कि आप ये जगह छोड़ दो, यहाँ से चले जाओ, तो क्या स्टैंड रहेगा नेहरू मार्केट का, वेयर हाउस का? नहीं, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। ये साफ तौर पे आपके माध्यम से हमारा संदेश है सरकार को। हमने हमेशा, जो भी हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं, जो भूतपूर्व हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं, हमने जब भी सरकार से बात की है तो यहाँ पे ओनरशिप राइट की बात की है, और साथ में हमने ये कहा है कि हमें जो है गोडाउन्स की जगह देनी चाहिए, और ताकि हमारा काम जो है सुचारू रूप से चले। आपने ये देखा होगा कि आप जो है इतनी एंक्रोचमेंट जो जगह है वो अभी तक आप खाली नहीं करवा सके, और हम जो लोग जो हैं JDO को जो किराया दे रहे हैं और व्यवसाय कर रहे हैं और सरकार को रोजगार दे रहे हैं, 200 करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्ट करके सरकार को दे रहे हैं, तो आप हमारे साथ जो है इस तरह का वातावरण बनाएंगे तो मैं समझता हूँ व्यापारी वर्ग जो है बर्दाश्त नहीं करेगा। क्वार्टर्स की बात करें, क्वार्टर्स में जो फैमिलीज रह रही हैं उनमें ये भी देखा गया है कि जिनको ये अलॉट हुआ था वो यहाँ से शिफ्ट हो चुकी हैं और उन्होंने किराएदार जो है वो बसाए हुए हैं। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखो, ऐसा है, बिल्कुल सही बात है कि जो स्टेट डिपार्टमेंट ने जिनको अलॉट किया था वो एक्चुअल किराएदार निकल गए हैं सारे, उन्होंने आगे किराए पे दी है। मैं तो चाहूँगा उनको, वैसे अनसेफ है उसको इमिडिएटली, देखो रेजिडेंशियल तो आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, और जो भी गवर्नमेंट का प्रोसीजर है उसको इमिडिएटली उनको रिहैबिटेट करके उनको शिफ्ट किया जाना चाहिए। और आप सरकार जो है हमारे से बैठ के बात करें, हम बीच का रास्ता जो है अपनाने के लिए तैयार हैं, और सेफ्टी जो है दुकानदारों को भी पहले चाहेंगे।
और सरकार को कड़े शब्दों में ये चेतावनी भी देना चाहते हैं कि हम जो है व्यापारियों को उजड़ने नहीं देंगे और बर्बाद नहीं होने देंगे। ये साफ शब्दों में हमारा आपके माध्यम से संदेश है। प्रपोजल के अनुसार सरकार जो है यहाँ पर खाली जमीन पर इंडिया हैबिटेट सेंटर बनाने पर विचार कर रही है और जम्मू में स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के तहत भी परियोजना को मुकम्मल करने के लिए यहाँ पर ज़मीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर जो है अनसेफ स्ट्रक्चर्स की बात करें उसको खाली करवाने के लिए जो है यहाँ पर संकेत दे दिए गए हैं और आने वाले समय में सूत्रों की माने तो पुलिस बल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ के लोगों का, यहाँ के व्यापारियों का ये कहना है कि वो उन्हें यहाँ से उजाड़ नहीं सकते हैं, उन्हें मालिकाना हक दे दिया जाए, वो रिपेयर जो है वो करेंगे और ताकि ये बिल्डिंग जो है रहने लायक बने। और यहाँ पर जो व्यापारी हैं अगर उनको यहाँ से उजाड़ा जाता है तो वो कहीं ना कहीं जो है सफ़र करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, लेकिन उनका यही स्टैंड रहेगा कि वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे। इसी के साथ नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, नमस्कार।